मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए, तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई जरूरत पैदा कर देता है। आगाज खबर की नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीआरएस की तंजीमी सरगर्मियां तेज। बीआरएस मेंबरशिप मुहिम का आगाज। हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी। एक उस्ताद पर थप्पड़, सारे तालीमी इदारों पर थप्पड़ के मसावी। आरमूर के एक स्कूल में उर्दू मसले पर हमले के खिलाफ प्राइवेट माइनॉरिटी एसोसिएशन का एहतजाज। कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 5 रोज तक मौसलाधार बारिश का इम्कान। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर और एमएलए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कारकुनों को बीआरएस पार्टी की रुकनियत के इंदराज और बांसवाड़ा में खुसूसी जामा वोटर लिस्ट की नजरसानी के बारे में आगाह होना चाहिए और तजवीज़ दी कि तमाम अहल अफराद को वोट देने का हक हासिल हो और बीआरएस की रुकनियत के इंदराज का अमल वक्त पर मुकम्मल हो। बीआरएस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम साबिक एमएलए बाजू रेड्डी गोवर्धन की क़ियादत में कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मरकज में एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन और एसआईआर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साबिक वजीर और एमएलए प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से हल्के के कारकुनों की तैयारी के इजलास में शिरकत की। मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के साथ साथ लीडरों और कारकुनों को मशवरा दिया गया कि वो पार्टी सफ़ों के साथ तालमेल के साथ काम करें ताकि अवाम में एसआईआर के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। इस मौके पर साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी, साबिक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी, साबिक एमएलसी विजय गौड़, साबिक जेडपी चेयरमैन डी राजू, पार्टी कायदीन और कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। మాకు రావాలనే ఉన్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి, మా కేసీఆర్ గారి కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలనే ఉన్నది. కానీ మళ్ళా మీరు పోతారని శ్రీనివాస్ రెడ్డిని బీఆర్ఎస్ లో తీసుకుంటే మా గతేం గాను అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారన్నా అని చెప్పి నేను కేటీఆర్ గారికి చెప్పిన. అప్పుడు కేటీఆర్ గారు నాకు ఒకటే చెప్పారు, ప్రశాంత్ అన్నా నువ్వు పో బాన్సువాడ, నా మాటగా కేసీఆర్ గారి మాటగా మన కార్యకర్తలకు చెప్పు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డిని బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి తీసుకునేది లేదు 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 అన్న విషయం మన కార్యకర్తలకు చెప్పండి అని చెప్పినారు. మీ అందరికీ ఒకటే మాట, మీరే సింహాలు మా పార్టీకి, మీరే పులులు పార్టీకి, మీరే దేవుళ్ళు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి. బాన్స్వాడలో మీరుండగా పెద్ద తలకాయ అవసరం లేదు. ప్రతి సర్వేలో కూడా బాన్స్వాడలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తున్నది అని చెప్పి ప్రతి సర్వేలో చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ మాట ఇస్తా ఉన్నా, తప్పకుండా పార్టీ ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా సరే आरमूर स्कूल में उर्दू के मसले पर हमले के मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज, फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। तेलंगाना के आरमूर के भरत चंद्रा स्कूल में उर्दू पढ़ाने के मसले पर बीजेपी के मुकामी लीडर की जानिब से प्रिंसिपल आमिर खान पर मुबैना हमले के मामले में मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आरमूर में मुस्लिम तंजीमों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयतुल उलमा हिंद, अरशद मदनी और मुख्तलिफ समाजी व सियासी कायदीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी कायदीन का इल्जाम है कि बीजेपी के मुकामी रहनुमा मंडोला बालू और उनके हामियों ने स्कूल में घुसकर आमिर खान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का
निशाना बनाया, सिर्फ इस वजह से कि स्कूल में उर्दू की तदरीस जारी थी। वाक़ई के बाद आरमूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। ताहम मुज़ाहिरीन के मुताबिक जख्मी आमिर खान को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय दोपहर से रात 10 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा, जबकि मरकजी मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया और मुबैना तौर पर खुलेआम घूम रहा। इस गैर मुंसिफाना रवैया और पुलिस की ताखिर के खिलाफ आज मरकजी कमेटी आरमूर और जमीयतुल उलमा अरशद मदनी के सदर हाफिज शेख इब्राहिम, सदर जमीयतुल उलमा और निजामाबाद व आरमूर मजलिसी कायदीन आरमूर के मुस्लिम सियासी व समाजी मुस्लिम नौजवानों की जानिब से एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के दौरान पुलिस स्टेशन आरमूर पहुंचकर इंचार्ज ACP मस्तान अली को एक याददाश्त मेमोरेंडम पेश की गई और मुतालिबा किया गया कि हमलावर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुलजिम को जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो आने वाले दिनों में एहतजाज को मजीद वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका इंतजामिया पर आयद होगी। कल जो स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ आरमूर में, उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए आरमूर में, कल रात जनाब सदर मोहतरम असदुद्दीन साहब का फ़ोन आया था और हम लोग इस इंसिडेंट के बारे में साहब को ब्रीफ करे। फिर साहब ने कमिश्नर साहब से बात करे। कमिश्नर साहब को बात करने के बाद निज़ामाबाद ट्रैफिक ACP मस्तान साहब को आरमूर के इमीडिएट इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए। उसके बाद आज निज़ामाबाद मजलिस की टीम के साथ, डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर्स के साथ और आरमूर के सभी साथियों के साथ हम लोग आरमूर पुलिस स्टेशन पहुंचे। ACP मस्तान साहब से और CA सत्यनारायण साहब से गुजारिश करें कि ये जो केस के ऊपर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी कल मधु और उसके कुछ गुंडों के साथ बालू, BJP का लीडर बालू और कुछ उसके BJP के गुंडों के साथ पहुंचकर वो जो टीचर के साथ इंसिडेंट करे, मारम तोड़ी करे, उन लोगों पर छोटे छोटे दफात नहीं लगाकर उन लोगों को नॉन अवेलेबल केसेस लगाकर उन लोगों को रिमांड करने की हम लोग क्या है सो अपील करे, रिप्रेजेंटेशन दिए और ऐसे इंसिडेंट्स आइंदा ना होने के लिए भी क्या है सो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करें। और हमको उम्मीद है कि आगे चल के ये केस के ऊपर कोई ऐसा झोल ना आए और हम मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ से ये अपील कर रहे कि हमारे कम्युनिटी को टारगेट ना करे। आइंदा ये टारगेट अगर होगा तो हम इससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे कानून के हक, हमारे क्या राइट्स हम छीन के लेंगे। और आप हम लोगों को उम्मीद है तेलंगाना गवर्नमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट CP साहब से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और हमारे इस टीचर को, उनके लोगों को इंसाफ दिलाएंगे बढ़कर हमको उम्मीद है। आरमूर के एक स्कूल में उर्दू मसले पर हमले के खिलाफ प्राइवेट माइनॉरिटी एसोसिएशन का एहतजाज के तौर पर बंद का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे कल रहेंगे बंद। जिला इंतजामिया और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी पेश करने का भी इजहार। एक टीचर पर थप्पड़, सारे तालीमी इदारों पर थप्पड़ के मसावी, इसका सख्त नोट लेने का मुतालिबा। माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से आरमूर उर्दू टीचर के साथ मारपीट के खिलाफ अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें एसोसिएशन जिम्मेदारान व दीगर कई असातिज़ा व स्कूल इंतजामिया ने शिरकत की। इनके अलावा सियासी मजहबी कायदीन ने भी इस इजलास में हिस्सा लिया और उस्ताद के साथ बदतमीजी, गाली गलोच और मारपीट को इंतहाई मुजरिमाना और इंसानियत अमल करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर और DEO से मुतालिबा किया कि वो इस वाक़ई का सख्त नोट ले और कड़ी कार्रवाई करे और एहतजाज के तौर पर कल बरोज़ पीर 29 जून तमाम अक़लियती प्राइवेट स्कूल बंद रखने और जिला कलेक्टर को नुमाइंदगी पेश करने का ऐलान किया। साथ ही साथ तमाम से अपील की कि वो स्कूल्स बंद करते हुए इस एहतजाज का हिस्सा बने और असातिज़ा के साथ की जाने वाली मारपीट पर अपना एहतजाज दर्ज करवाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज एक मीटिंग कंडक्ट की है जो कि क्रिकेट में स्कूल के जैसे प्रिंसिपल के ऊपर जो बदबख्ताना हमला हुआ है उसकी हम लोग भी मजम्मत करते हैं। इस ज़माने में कल तमाम उर्दू के जो स्कूल जितने माइनॉरिटी स्कूल से बंद करने का ऐलान करते हैं, जो कि स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल साहब उर्दू के जैसो
लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बोल के जैसे उनके ऊपर जैसे गलत इल्ज़ाम लगाकर, जबकि सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस रहने के बावजूद उन पर हमला किया है, ये जो है सो एक बहुत बड़ी अजियत है। और तमाम टीचर्स की जो है सो इसमें जो है टीचरों की जैसे इसके अंदर कोई जो है तायीद नहीं हो रही है। इस बिना पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि टीचर्स के ऊपर कोई हमला ना हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, टीचर टीचर ही होता है। लेकिन ये लोग आकर हमला किए हैं, उसकी मजम्मत करते हुए कल हम पूरे जो है सो माइनॉरिटी स्कूल्स जो है बंद रख रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग तमाम प्राइवेट स्कूल्स को भी बंद करने की अपील करते हैं, चाहे माइनॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, हम लोग इसके ऊपर मुत्तफिक होकर जैसे कल जैसे बंद रख रहे हैं। खुदा हाफिज। और मैं सीपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमला किए हैं उनके ऊपर जो है सो सख्त सजा दें और उनको नॉन बेलेबल जो है सो दफात जो है सो कायम करें और जो है सो उनको अरेस्ट किया जाए। जब तक हम लोग जो है सो तायद जो है सो नहीं करेंगे और हम जो है सो एहतजाज करते रहेंगे, इंशाल्लाह जो है सो जब तक हमारे प्रिंसिपल को जो है सो इंसाफ ना मिले। रहीम, कल जो आरमूर का एक घिनौना वाकया सामने आया है, उस पर आज यहाँ पर निजामाबाद के कायदीन और स्कूल प्राइवेट जो अक़लियती प्राइवेट एसोसिएशन है स्कूल्स की, उनके ऑफिस में आज ये मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि कल 29 जून 2026 तमाम तालीमी इदारे एहतजाजन बंद रहेंगे। आमिर खान जिनके साथ जो वाकया हुआ है उनकी तायीद और हिमायत में, असातिज़ा की हिफाजत की खातिर और ये तदरीसी पेशा है ये महफूज रहे, उसके लिए कल एक दिन के लिए तमाम स्कूल्स बंद रखने की ये SIO, MSO और स्कूल्स एसोसिएशन और TRS के कायदीन हम सब मिलकर ये अपील कर रहे हैं कि आमिर खान की हिमायत में और तदरीसी पेशे को महफूज करने की खातिर कल एक दिन तमाम स्कूल, सिर्फ निजामाबाद ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिले भर का हर उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे कल, ताकि आइंदा कोई किसी स्कूल्स में कोई गुंडा जाकर किसी बच्चे को या तालिब इल्म को या उस्ताद को, उस्ताद का तो मर्तबा बहुत बड़ा है, आप लोग अगर इनको महफूज नहीं करेंगे तो फिर तालीम और तदरीस के पेशे से कौन जुड़कर रहेगा। हम हुकूमत से मुतालिबा करना चाहते हैं इसके ऊपर ऐसा सख्त कानून नाफिज करे कि कोई स्कूल्स में जाकर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, स्कूल की इंतजामिया तो दूर, टीचर तो बहुत दूर की बात है, स्कूल्स में जो गेट पर खड़ा हुआ वॉचमैन है उसके साथ भी कोई बदतमीजी करने के लिए खौफ खाए, उसका भी एहतराम करना चाहिए। और कल ये सारे लोग मिलकर इंशाअल्लाह जिला कलेक्टर से भी इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे कि असातिज़ा महफूज रहे, क्योंकि कानून हमारे साथ दोहरा रवैया इख्तियार कर रहा है। आप देखिए, बताना नहीं लेकिन अब मजबूरन ये बात करना पड़ रहा है कि वहां पुलिस की मौजूदगी में वो हाथ उठाता है और उल्टा ये आमिर खान और उसके साथ के स्कूल्स वालों के ऊपर केस बुक हो जाता। और एक शख्स जिसको कई लोग ज़दकूब करते, दवाखाने को जाकर मिलकर इयादत की जाती है तो पुलिस माशाल्लाह सोमोटो के तहत मेरे ऊपर केस बुक करती। ठीक है, आप करें, वैसे ही आरमूर में जो लोग माहौल खराब कर रहे उनको दरखास्त देने की क्या जरूरत है। आप सोमोटो के तहत ये शरपसंद जो बालू है बीजेपी का उसके ऊपर, या वहां पर जाकर जो बार बार ऐसे बयानात, हेट स्पीच और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होते। ये इस किस्म का हम सब आपसे सवाल कर रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट और खास तौर से आरमूर की CI साहब के बारे में ये मालूम हो रहा है कि वो पिपरी के वाकये में भी इंसाफ नहीं किए और आज भी वो इंसाफ के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हर तरफ से तायीद मिल रही है। 3 चीजें जो है हमारी जो डिमांड है, पहले तो आमिर साहब के ऊपर फॉल्स केसेस करने के ड्रामे बंद करो। ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये कहीं आप लोग जो है नॉर्थ इंडिया से तो ट्रेनिंग नहीं लेकर आ रहे, ये ड्रामेबाजी बंद होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि हम भी जो है इल्म रखते भाई, अगर आप हमारे को जो है ना फॉल्स केसेस में फंसाएंगे तो हमारे पास भी तरीक़ाकार है। MRO साहब, आपके ऊपर जो है 5-5 करोड़ रुपए आप लोगों के पास निकल रहे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले 2-2 करोड़ रुपए घर खोले तो जो है ना 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए निकल रहे। जरा आपके ऊपर भी इंक्वायरी करना पड़ता है MRO साहब। और ये वीडियो के जरिए कल इंशाल्लाह हम कल कलेक्टर साहब को जो है एक मेमोरेंडम देंगे, MRO साहब की जो है ना वो ACB को साहब को जो भिजा कर जो है ना उनकी जो है उनकी प्रॉपर्टी कितनी है जरा मालूम करने लगाएंगे। साथ ही साथ जो है ये बैकडोर में कुछ जो सेटलमेंट हुआ, वो सेटलमेंट की बुनियाद पे जो केसेस बुक हो रहे, वो केसेस के ऊपर भी जो है इंशाल्लाह इंक्वायरी होंगी।
एडपल्ली तहसीलदार दत्तात्रेय ने बीएलओ को हिदायत दी कि वो खुसूसी वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल को बगैर किसी गलती या शुकूक व शुबात के शिफाफ तरीके से अंजाम दें। उन्होंने मंडल में मंगलपहाड़ और दुब्बा तांडा गांव का दौरा किया और SIR के अमल का मुआयना किया। तहसीलदार दत्तात्रेय ने हफ्ते को एडपल्ली मंडल के मंगलपहाड़ और दुब्बा तांडा गांव में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के खुसूसी अमल का मुआयना किया। उन्होंने BLOs को हिदायत दी कि वो घर घर जाकर वोटर्स की तफसीलात के इंदराज के दौरान हर चीज की अच्छी तरह जांच करे और हर अहल वोटर को फहरिस्त में शामिल करे और नाअहल अफराद की तफसीलात कवायद के मुताबिक दर्ज करे। उन्होंने इन्हें हिदायत दी कि 1 माह तक जारी रहने वाले इस खुसूसी नजरसानी प्रोग्राम में बगैर किसी गलती, शिकायत या शुकूक व शुबात के अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें। उन्होंने अवाम को मुकम्मल आगाही फ्राहम करने और जरूरी सर्टिफिकेशन दस्तावेज़ात जमा करने का मशवरा दिया। बाद में तहसीलदार जो अहदेदारों की एक टीम के हमरा कांग्रेस लीडर बलराम मोहन की रिहाइशगाह पर गए ने SIR के अमल से मुतल्लिक दरख्वास्त फॉर्म सौंपे और तजवीज़ दी के ज़रूरी तफसीलात दर्ज की जाए। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो वोटर लिस्ट पर नजरसानी के खुसूसी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं और वोटर लिस्ट की नजरसानी में हिस्सा लें। పంపిణీ చేసిన 30వ తారీఖు వరకు ఈ ఎన్యుమరేషన్ ఫారం అందరికీ అందిస్తాము. తర్వాత నెక్స్ట్ మన జూలై 2వ తారీఖు నుంచి మనం మళ్ళీ వాటిని వాపస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఓటర్లందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని గమనించి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఎన్యుమరేషన్ ఫారంలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఒకటి 2 సార్లు చెక్ చేసుకొని 2002లో ఓటర్ లిస్టులో ఉన్నదా లేదా చెక్ చేసుకుంటే తర్వాత ఒకవేళ లేకపోతే వాళ్ళ మదర్ కానీ వాళ్ళ తండ్రి కానీ తల్లి కానీ వాళ్ళ ఇంకా వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ తాత కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన వివరాలు చెక్ చేసుకొని SIR ఫామ్లో నమోదు చేసిన తర్వాత మాకు ఫామ్ని అందిస్తే మా BLOలకు అందిస్తే మేము మళ్ళీ ఓటర్ లిస్టులో నమోదు చేయడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఫామ్ని జాగ్రత్తగా మీరు 1-2 साल चेक చేసుకొని साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 105वीं यौम पैदाइश भीमगल मंडल कांग्रेस पार्टी दफ्तर में शानदार तरीके से मनाई गई। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने PV नरसिम्हा राव की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। उन्होंने इस मौके पर मुल्क की तरक्की के लिए उनकी नुमाया खिदमात को याद किया। साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 105वीं यौम पैदाइश के मौके पर भीमगल मंडल कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने PV नरसिम्हा राव की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। उन्होंने PV नरसिम्हा राव को एक अजीम लीडर के तौर पर सराहा, जिन्होंने इक़्तिसादी इस्लाहात की शुरुआत करके मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। कायदीन ने अवाम पर जोर दिया कि वो उनके नज़रियात को तहरीक के तौर पर लें और अवामी खिदमत में आगे बढ़े। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। శ్రీ పివి నరసింహ యొక్క ఎన్నో ఆర్థిక సంస్కరణలు మరియు తెలుగుగాన ముద్దుబిడ్డే అటువంటి మన బహుభాష కోవిదుడైనటువంటి శ్రీ పివి నరసింహ యొక్క ఆలోచన విధానంతో కొన్ని సంవత్సరాలు మన భారతదేశం ఆర్థిక సంస్కరణలతో ఎంతో కుదించబడి మంచి వ్యవస్థ నడిచింది. దానికి అనుగుణంగానే మొట్టమొదటి తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డేటువంటి మన పివి నరసింహ యొక్క ఆలోచన విధానానికి మనము అందరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమంలో జయంతి ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని 105వ జయంతి పురస్కరించుకొని మనకు ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి పివి నరసింహ యొక్క ఆలోచన విధానంతో ఇప్పటికి కూడా ఆ సంస్కరణ నడుస్తుంది. जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद जब भी इंतखाबात होंगे इस रियासत में सर्वे के नाम पर कांग्रेस पार्टी के हक में वोटों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में 93 लाख वोटों को हटा दिया गया। नागेश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वोट चोरी के साथ साथ बीजेपी सीट चोरी में भी मुलव्विस है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी इख्तियार में आने के बाद इंतखाबात के दौरान सर्वे के नाम पर कांग्रेस के हक में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मगरबी बंगाल में लाखों वोट हज़फ किए गए और बीजेपी वोटों के साथ साथ सीटों की चोरी में भी मुलव्विस है। नंदीपेट मंडल के साई बाबा फंक्शन हॉल में बूथ लेवल एजेंट्स के इजलास की तैयारियों का जायजा लेते हुए नागेश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने माजी में हमेशा शिफाफ वोटर सर्वे कराए, मगर अब इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि 25 जून से 25 जुलाई तक जारी वोटर सर्वे के दौरान कांग्रेस के तमाम कारकुन और बूथ एजेंट्स पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें
ताकि किसी भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से हज़फ न होने पाए। उन्होंने बताया कि जिले के 1565 पोलिंग बूथ्स के एजेंट्स की तरबियत मुकम्मल की जा चुकी है और पीर को नंदीपेट के साई बाबा फंक्शन हॉल में बड़े पैमाने पर इसलिए इजलास मुनक़िद किया जाएगा। नागेश रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आएगी। उन्होंने तमाम बूथ एजेंट से इजलास में भरपूर शिरकत की अपील की। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, आरमोर मार्केट कमेटी चेयरमैन साई बाबा गौड़, नंदीपेट मंडल कांग्रेस सदर डी वेंकटेश, गणेश, कृष्णा गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। కాలంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ కు అనుకూలమైన ఓట్లు తీసివేసి వారు ఈ విధంగా ఓటు చోటు ఓటు సీట్ చోరు కూడా చేయడం జరుగుతున్నది। దీనంతటికి ఇప్పుడున్న కార్యక్రమము తెలంగాణ మీద పడ్డది। ఇక్కడ బలమైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, బలమైన పీస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు। మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణలో సమగ్ర సర్వే నిర్వహిస్తారు కాబట్టి మరి వారు ఒక షెడ్యూల్ ఇచ్చారు కేంద్రం ఎన్నికల అధికారులు। ఈ అధికార ప్రకారం దానికి ముందు జాగ్రత్తగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐఏఎస్ ఆదేశాల మేరకు మన పీసీ ప్రెసిడెంట్ ఆదేశాల మేరకు మహేష్ కుమార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యంగా మా ముఖ్యమంత్రి దీని మీద సీరియస్గా ఉన్నారు। ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు దీనికి అందుబాటులో ఉండి ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇన్ఛార్జీలు కానీ ఒక నెల రోజుల పాటు ఈ నెల 25 నుంచి జూన్ 24 వరకు ఈ యొక్క సమగ్ర సర్వే చేస్తున్నారు। దీనికి మీరందరూ ఇన్ఛార్జీలు ఎమ్మెల్యేలు స్థానికంగా ఉండి ఎక్కడ కూడా మన ఓటు MLC प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ तबक़ात की तवील जदोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आई, मगर अफसोस कि रियासत के क़याम के 10 बरस गुजरने के बावजूद तहरीक में हिस्सा लेने वाले हज़ारों कारकुनान को मुनासिब शनाख्त नहीं मिल सकी। MLC प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ तबक़ात की तवील जदोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आई, मगर अफसोस के रियासत के क़याम के 10 बरस गुजरने के बावजूद तहरीक में हिस्सा लेने वाले हज़ारों कारकुनान को मुनासिब शनाख्त नहीं मिल सकी। निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में तेलंगाना कारकुनान JAC के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़दा पुरजोश इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले हर कारकुन को शनाख्त दिलाना उनका बुनियादी हक़ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से GO 679 के तहत कायम करदा तेलंगाना एक्टिव्स इरिगेशन कमेटी महज रस्मी या वक्त गुजारी के लिए नहीं बल्कि हकीकी कारकुनों को इंसाफ और उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए कायम की गई। कोदंडाराम ने कहा कि 1956 से तेलंगाना रियासत के क़याम तक मुख्तलिफ मराहिल में तहरीक में हिस्सा लेने वाले तमाम कारकुनों की खदमात का जायज़ा लेकर उन्हें तस्लीम किया जाएगा और उनकी फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत को सिफारिशात पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कारकुनों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। गवर्नमेंट विप MLC डी दयाकर ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना की तारीख कारकुनों की कुर्बानियों से रकम हुई। उन्होंने कहा कि हकीकी कारकुनों की शनाख्त और उनकी खिदमात का एतराफ़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और कमेटी इसी मकसद के साथ आगे बढ़ रही। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, साबिक़ जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव प्रभाकर, तेलंगाना कारकुनान JAC के चेयरमैन गोपाल शर्मा और दीगर भी मौजूद थे। ఉద్యమకారుడంటే ఎవరు ఒక ప్రమాణం తయారు చేయాలి। ఆయన ఎంత బరువు ఉంటాడు, ఎట్లుంటాయి ఆయన ఎన్నికలు, ఇవన్నీ ఒక ప్రమాణం కావాలి। అంటే అది నేను దాన్ని ఉదాహరణగా చెప్తున్నా, కానీ ఎవరిని ఉద్యమకారుడు అంటాం అది మనకు చాలా కీలకమైనది। ఇవన్నీ తెలవాలంటే ఉద్యమకారులతో మాటాముచ్చట జరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। కాబట్టి దానికోసం ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని ఉద్యమంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళతో వాళ్ళకి తోచిన ఆ కమిటీని వేయడం జరిగింది। ఈ కమిటీ పని చేస్తున్నప్పుడు జిల్లాలను JACలను సంప్రదించాలి, వాళ్ళని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చాలా సూచనలు వచ్చినాయి। దాన్ని తప్పకుండా గౌరవిస్తాం। అనుకున్నది ఏంటంటే మొదటి తారీఖు నుంచి ప్రారంభమై దాదాపు ఒక 15-16 రోజుల పాటు ఈ సంప్రదింపులు జరపాలని, ఒక రోజు 2 రోజులు అటు ఇటు కూడా జరగవచ్చు। ఈ కమిటీలో కూడా మనం ఉద్యమకారులు అనగానే ఇందులో చూడండి చాలా కీలకం ఉంటుంది। పిలిపించిన వాడు ఉంటాడు, పిలిపిస్తే పాల్గొనడానికి వచ్చిన వాడు ఇద్దరు ఉంటారు కదా। పిలిపించిన వాడు ఉంటాడు, పిలిపిస్తే భాగస్వామ్యం తీసుకోవడానికి వచ్చిన వాడు ఉంటాడు। ఈ రెండింటినీ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడవలసిన అవసరం ఉంది। ఏ మేరకు ఎవరు ఎట్లా పాల్గొన్నారు అనేది మనం చూడటానికి చాలా కీలకం। ఇందులో దయాకర్ చెప్పిన పద్ధతుల్లో చనిపోయిన వాళ్ళని గుర్తించడం, గాయపడ్డ వాళ్ళని గుర్తించడం, కేసుల్లో ఇరికిన వాళ్ళను, కేసుల్లో ఇరుక్కొని జైలుకు పోయిన వాళ్ళను,
ఇదంతా కూడా గుర్తించడం ఈజీ. महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के किसानों और अवाम के लिए अहम मौसमी पेशगोई जारी करते हुए कहा कि आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की सी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के किसानों और अवाम के लिए अहम मौसमी पेशगोई जारी करते हुए कहा कि आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की सी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल, मलकाजगिरी समेत मुतअद्दिद अजला में मौसलाधार बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि बास इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। हुक्काम ने किसानों और अवाम से अपील की कि खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। हुकूमत ने पोलियो से पाक मुल्क को बरकरार रखने के मकसद से पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम का आगाज भीमगल श्री बालाजी अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर किया गया। भीमगल कस्बे के दूसरे वार्ड में वाक़े श्री बालाजी अस्पताल में पोलियो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 खतरे पिलाए गए। इस मौके पर काउंसलर परसा कुशलता, अनंतराव, आरेपल्ली, श्रीजा नागेंदर और आशा कारकुनों ने मुश्तरिका तौर पर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। मुकर्रिरीन ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने हर बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाएं और किसी भी बच्चे को इस मुहिम से महरूम ना रहने दें। उन्होंने कहा कि 2 खतरे हर बच्चे का हक और पोलियो से पाक माशरे की तामीर में सबकी मुश्तरिका जिम्मेदारी है। अवाम से सेहत कारकुनों के साथ मुकम्मल ताउन करने की भी अपील की गई ताकि पल्स पोलियो मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। इस मौके पर आशा कारकुनान, तिब्बी अमला, मुकामी अवामी नुमाइंदों और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुदल एमएलए पवार रामाराव पटेल ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 10 बरसों के बीआरएस दौरे हुकूमत में बासर के मुक़द्दस मुकाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने बासर श्री ज्ञान सरस्वती देवस्थानम की तरक्की के लिए 350 करोड़ रुपये मख्तस करके तरक्याती कामों का आगाज किया, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। भैंसा में डबल बेडरूम मकानात के मुस्तहिकीन में प्लाटों के पट्टे तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में वजीर जोपल्ली कृष्णा राव मेहमान खुसूसी, जबकि एमएलए पवार रामाराव पटेल, रुकने पार्लियामेंट जी नागेश और जिला कलेक्टर भूवेश मिश्रा बतौर मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए। बादजा मेहमानों ने हाउस वार्मिंग तकरीब में शिरकत की और बेघर गरीब खानदानों में रिहायशी प्लाट भी तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए रामाराव पटेल ने कहा कि साबिक हुकूमत ने बासर की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए का ऐलान तो किया, लेकिन कोई अमली काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुदल असम्बली हल्के की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स फ्राहम कर रही। उन्होंने वजीर जोपल्ली कृष्णा राव से मुतालबा किया कि साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में शुरू किए गए 28वें पैकेज के आपाशी मंसूबे की तकमील के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएं। उनका कहना था कि इस मंसूबे की तकमील से मुदल हल्के की तकरीबन 50,000 एकड़ ज़राई अराजी को आपाशी का पानी फ्राहम होगा। एमएलए ने मजीद कहा कि साबिक हुकूमत ने भैंसा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही इफ्तिदाई तकरीब मुनक़िद की थी, जबकि मौजूदा हुकूमत ने नकासियाब सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात की तकमील के बाद ही मुस्तहिकीन के हवाले मकानात और प्लाटों के पट्टे किए। इस मौके पर जिला एसपी जानकी शर्मिला, साबिक अरकान असम्बली नारायण राव पटेल, विठल रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन टी दत्तात्रेय, मार्केट कमेटी। इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीआरएस की तंजीमी सरगर्मियां तेज, बीआरएस मेंबरशिप मुहिम का आगाज, हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं, एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी। एक उस्ताद पर थप्पड़, सारे तालीमी इदारों पर थप्पड़ के मसावी। आरमूर के एक स्कूल में उर्दू मसले पर हमले के खिलाफ प्राइवेट माइनॉरिटी एसोसिएशन का एहतजाज, कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 5 रोज तक मौसलाधार बारिश का इम्कान, अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, महकमा मौसमियात।
ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।